हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव, योर मैथमेटिक्स टीचर, और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल द मैथ्स माइंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 20। मैंने ऑलरेडी 19 तक पार्ट बना चुका है। अगर डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 से देखो, वरना कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं या फिर डिफरेंशिएशन कहीं पढ़े हो तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, डायरेक्ट आप पैरामेट्रिक फंक्शन देख सकते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट मैंने पार्ट 19 में पहले ही बता चुका है। अगर नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे बना लेना। हाँ, इस वीडियो के लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वीडियो देखकर अपने से खुद प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो ये फिलहाल हम आते हैं पैरामेट्रिक्स का कुछ प्रॉब्लम है, 5-6 प्रॉब्लम करूंगा। पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग क्या करना है, जो क्लियर है ना। पहला प्रॉब्लम बोला है कि x बराबर साइन थीटा, y बराबर थीटा प्लस कॉस थीटा, फाइंड dy dx। क्लियर है ना बाबू। कल इसका हम पार्ट बता चुके थे। देखो ये थीटा है ना, यही आपका पैरामेट्रिक है। तो पैरामेट्रिक है तो जाहिर सी बात है इसी के रिस्पेक्ट में हमको डीसी करना, ठीक है ना। तो एक प्यारा सा खूबसूरत शब्दों में यहाँ पे लिख दो, सॉल्यूशन में एकदम खूबसूरत सा शब्दों में कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है ना। ये थीटा पैरामेट्रिक है, इसीलिए थीटा के रिस्पेक्ट में क्लियर है। अगर नहीं देखो तो बच्चों तुम जाके पहले कॉन्सेप्ट वाला पार्ट देख लेना। मैं सारी चीज़ों को फिर से रिपीट नहीं कर सकता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो बच्चे देखें वो बोर हो सकते हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नहीं देखे हो तो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना। अच्छा, एक्स का डीसी क्या होगा तो देखो, तो मैं कहूंगा x का मैं डीसी कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना। तो साइन का डीसी हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है ना। यहां से बाद मेरी गाड़ी नहीं बढ़ सकती, इसीलिए मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब नेक्स्ट इधर आपके पास आ गया है y बराबर इतना दिया। मेरी बातों को समझना थोड़ा सा। आप चाहो तो यहां से नीचे नाउ करके बना सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास यहाँ जगह खाली है तो मैं यहाँ पे नाउ कर लेता हूँ और यहाँ से बनाना इसको शुरू करता हूँ। तो देखो यहाँ पैरामेट्रिक है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी होगा। तो खूबसूरत सा शब्दों में कह दीजिए कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। तो बाई का डीसी क्या हो जाएगा, तो डी बाई का डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा को। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं नीचे डी थीटा। क्लियर है ना। थीटा का डीसी हो गया 1 माइनस कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझदारी वाला काम कर लेना कि कॉस का, वैसे तो मैं इतना बार बता चुका हूँ कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है ना। अब भगवान ने तुमको इतना लूर बुद्धि जरूर दिया है कि तुमको चाहिए dy बटा dx, बट देखो इधर दोनों आया है ना जो बिल्कुल ऐठा टाइप का है, मतलब समझो तो बहुत अजीब टाइप से मेरे पास आया कि dx बटा d थीटा है, आई dy बटा d थीटा। तो थोड़ा सा अपना तीसरा नेत्र लगाना। तीसरा नेत्र समझते हो ना। हाँ, तो तीसरा मुझे ऊपर चाहिए dy, तो देखो मुझे ऊपर मिल गया है dy, ठीक है ना। तो मैं यहां से थोड़ा सा बात करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 2/1। देखो फायदा क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड 1 किए तो फायदा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, देखो क्या फायदा होगा। इक्वेशन 2 तो ही है, डी बाई बटा डी थीटा है। इक्वेशन 2 क्या, 1 माइनस साइन। क्लियर है ना बउआ। इक्वेशन 1 क्या है, तो देखियो इक्वेशन 1 क्या है, dx बटा डी थीटा बराबर कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर नॉट क्लियर। अच्छा प्यारे, डी थीटा से डी थीटा कट गया, यानी आपको जो चाहिए डी बाई बटा डी थीटा, डी बाई बटा, देखो डी बाई बटा डी एक्स मुझे चाहिए था तो आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा में
कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? बट आपके एग्जामिनर इतना आंसर नहीं दिया है, थोड़ा सा आंसर एक्सटेंड किया है। तो याद करो वो दिन जब मैं पढ़ाया था कि 1 माइनस साइन थीटा बराबर फार्मूला हम बताए थे। क्या बताए थे बउआ? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ, कैसे क्या हुआ सारा बात डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में पढ़ाया गया है। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देख लो। तो इसका फार्मूला तो लिखा गया जी। नीचे आया है कॉस थीटा, तो इसका भी फार्मूला मैं लिखा चुका हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है प्यारे? अब तुम क्या करो ना, बस फार्मूला लगा दो। इतना तो तुमको लूर बुद्धि है ये। इतना तो बॉर्नवीटा वाला के पैकेट में भी लिखा रहता कि बॉर्नवीटा खाओ दिमाग बढ़ाओ, तो बॉर्नवीटा वाला ही दिमाग लगाओ। चलिए, तो 1 माइनस साइन थीटा का मेरे पास फार्मूला होता है, स्क्वायर यहाँ लिखा है जी। चलो लिखा है, मुझे लगा कहीं छूट तो नहीं गया। हाँ, तो क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बस फार्मूला का डेरिवेशन था, एक्सटेंशन था, इसीलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लिख लिए। कहीं भूल गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला बउआ? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो कॉस थीटा बराबर फार्मूला लगा। क्लियर है बाबू? अच्छा, बचपन से एक दिमाग समझा होगा, एक बात समझा होगा कि सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तब बउआ मैंने बहुत पिछली क्लास में पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला हम तब सीख गए थे जब अच्छे से चलना भी नहीं जानते थे। क्लियर है ना? तो ऊपर तो कुछ करना नहीं है जी, फिलहाल छोड़ दो। बहुत मजा आएगा, बस चीजों को समझते चलना है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। क्लियर है ना? तो एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए। अच्छा क्लियर है जी? यहाँ तक ठीक ठाक है ना? चलिए, और एक बार दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अच्छा जी, समझते हैं। यहां से एक पार्टी तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब होता है कि ऐसा 2 गुना में है, तो 1 से 1 कट गया। तो आपके पास बचेगा dy बटा dx बराबर cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अच्छा, यहां से भी डेरिवेशन है, इस फार्मूला का भी डेरिवेशन है, बट मैं डायरेक्ट यहां से फार्मूला लगा देता हूं। और पिछला वीडियो पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपका क्लियर होगा। तो डायरेक्ट मैं यहां से ये फार्मूला ही लगा देता हूं कि जब आपके पास ऐसा फार्मूला रहे ना, तो इसका हो जाता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक ना? आपका आंसर या तो यहां तक ला के छोड़ सकते हैं और नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते थे, कोई बात नहीं था। मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो इतना का फार्मूला इतना होता है। ठीक है ना? तो मैंने बस फार्मूला लगा देना है और क्लियर हो गया। क्लियर है ना जी? चलिए, यहां तक तो हो गया। देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम। चलिए, अपने कलेजे को थाम लीजिएगा कस के। क्वेश्चन अच्छा है, आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए एकदम आराम से समझ बूझकर कॉन्सेप्ट के अनुसार समझेंगे। ठीक है ना? बउआ, यहाँ आपकी पैरामेट्रिक फंक्शन जो है थीटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा? थीटा का। अगर फंक्शन और फंक्शन का डीसी तुम अच्छे से करना सीख गया होगा तब तो तुमको जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना? लेकिन नहीं सीखा होगा अच्छे से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो मैं यहाँ सुंदर सा शब्दों में लिखा हूं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा
क्यों बच्चों? क्योंकि थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का जो डीसी होगा प्यारे, वो होगा एक्स का मैं डीसी कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना बउआ? 3 का 3 और कॉस का जो डीसी हो जाता है साइन थीटा। यहाँ पे मैं कॉस का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मेरे पास उतना स्पेस है नहीं। और कॉस का जो होता है डीसी वो माइनस में होता है, क्योंकि लास्ट आ रहा है यार, बार बार इसका फॉर्मूला क्यों लिखे। अच्छा, एक माइनस तो ये हो गया ये फॉर्मूला वाला, पहले यहाँ डीसी कर लेना आराम से माइनस। पहले देखो पावर है ना, तो पावर का डीसी हम क्या पढ़े कि सबसे पहले पावर आगे चला आता है और एक पावर घट जाता है, 3 है तो 2 पावर, यहां तक नो डाउट पावर बगल में आ गया, एक पावर घट गया, ये तो हो गया। लेकिन फिर ये कॉस है ना, इसका डीसी होता है ये पूरा कॉस का, तो कॉस का डीसी क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो साइन तो लिख दिए, अब माइनस था तो माइनस आगे चलाएगा, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मेरी बातों को थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ हम थोड़ा लिख ही देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या किए हैं कि जो भी पावर का जो डीसी होता था, बहुत पहले ही पढ़ाए हैं फर्स्ट पार्ट में, तो पावर बगल में आता है एक पावर घट जाता है, यानी ये पावर बगल में आता है एक पावर घट जाता है। फिर जो एक्स है ना, इसका भी डीसी किया जाता है, तो इसका डीसी 1 होता था तो पता नहीं चलता था। सेम लॉजिक यहाँ लगाए हैं कि पावर को बगल में लाए हैं, फिर इसमें एक पावर की कमी किए हैं, यहाँ तक तो ठीक था जी। तो पावर बगल में लाए, एक पावर कमा दिए, तो जिसपे पावर था यानी कॉस पे जिसपे पावर था उसका भी डीसी होता है, तो कॉस का डीसी होता है माइनस, तो माइनस हम आगे ले आए तो माइनस माइनस प्लस और कॉस का डीसी साइन। चलिए यहां तक आप कंप्लीट है, यहां तक ये बात रहेगा, नो डाउट, यहां तक ठीक ठाक है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं क्योंकि इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूं। चलिए फिर आपके पास दिया है बाई बराबर, तो मैं यहां से अगेन कह लूं या नाउ कह लो, बात क्या है? बराबर है अगेन। बाई बराबर आपको दिया है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। क्लियर है प्यारे? अब समझो, जो ये थीटा है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा डीसी? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां सुंदर सा शब्दों में लिखो ना कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है ना? तो हो जाएगा डी बाई बटा डी थीटा। बस डीसी थोड़ा आराम से करना, 3 का 3 हो गया, साइन का डीसी कॉस हो गया। यहां देखना माइनस का माइनस, तो सबसे पहले पावर है तो पावर बगल में आएगा जी, और इसमें एक पावर कम जाएगा, तो साइन क्यू था तो एक पावर कम गया तो साइन स्क्वायर हो गया। अब बच्चा पावर में तो कम गया, फिर जिसके ऊपर पावर है ना उसका डीसी होता, तो साइन का डीसी क्या हो गया? कॉस। क्लियर है ना? यहां आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए हम इसको इक्वेशन 2 दे दिए। क्लियर है ना? अब मैं यहां पे कहूंगा डिवाइड इक्वेशन 2/1। क्लियर है ना? तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है? अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं हमेशा 2 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए होता है डी बाई, ऊपरे में डी बाई चाहिए, तो डी बाई कब आएगा? जब इक्वेशन 2 को हम ऊपर में लिखेंगे तब ना बउआ। तो हो गया डी बाई बटा डी थीटा बराबर 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में हीरो, बट्टा में इक्वेशन 1 क्या है जी? देख लो इक्वेशन 1 क्या है, कहाँ गया इक्वेशन 1 जी? ऊपर में है ये माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक ठाक है जी? वही सेम लिखे ना? हाँ भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, चलो सही है जी।
थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, इसीलिए आराम से देखते चलते हैं। और ये था समीकरण dx बटा डी थीटा, समीकरण बन यही था ना, इक्वेशन। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। आपके पास जो चाहिए था डी बाई बटा डी एक्स मिल गया। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन है, 3 cos थीटा और यहाँ भी 3 cos थीटा कॉमन है, तो ले लीजिए ना 3 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है प्यारे। अब देखो यहाँ से मेरे पास कॉमन है, क्या कॉमन है जी, 3 साइन थीटा और यहाँ भी है 3 साइन थीटा, तो मैं माइनस में कॉमन ले लेता हूँ 3 साइन थीटा। माइनस में कॉमन ले लिए तो ये पूरा कॉमन हो गया, तो बचेगा 1, कॉमन लेना तो आता होगा, माइनस कॉमन लिए इसीलिए प्लस था तो माइनस हो जाएगा और बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लो, ऐसे लूर बुद्धि है तुम्हारे पास उतना कर सकता है, लेकिन जब प्रसाद बट रहा है तो प्रसाद ले ही लो। 3 cos थीटा से, अरे बेटी तो हो गई गड़बड़, हाँ सिर्फ 3 से 3 कट गया, माइनस बच जाएगा, बचा है cos थीटा इंटू साइन थीटा। बउआ जी 10th क्लास में एगो फार्मूला पढ़े कि 1 माइनस साइन थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और नीचे पढ़े 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लिखे नहीं है तुम समझ जाना, नहीं भाईवा लिख ही देते हैं, कहीं ना तोरा दिमाग वाला वो कीड़ा जगल है, यानी जो सोया हुआ है वो जाग जाएगा तो कहेगा हमको कुछ समझ ही में नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये कोस फार्मूला तो ये हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, दोनों फार्मूला जो लगा है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा प्यारे, डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस, देखो ये हाने कुछ तो पावर 1 है तो कॉस स्क्वायर अब 1 तो हो जाएगा माइनस कॉस क्यू थीटा, गुना में पावर जुड़ जाता है, बटा नीचे हो जाएगा साइन क्यू थीटा, क्या कि साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा, यानी फाइनल आंसर डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, समझिए कॉस बटा साइन, 10th में पढ़े हैं, कॉस बटा साइन क्या जी कॉट थीटा। तो यहाँ क्यू है तो क्या दिक्कत है, सिर्फ क्यू चढ़ा देना ना, कॉस क्यू थीटा, यही आपकी फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। अब प्रॉब्लम 3 हम लोग देखते हैं, ठीक ना। देखो मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा ना कि x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है, फाइंड डी बटा डी एक्स। देखो मेरे पास यहाँ थर्ड वेरिएबल जो है वो क्या है, t है, यानी कि पैरामीट्रिक मेरे पास है वो t है, क्योंकि फुल्ली सब t पे डिपेंड कर रहा है। तो जो ये dc होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना। तो बाबू मैं यहाँ से कह देता हूँ कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, एकदम खूबसूरत सा शब्दों में, तो ये हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, dx बटा dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में, तो t है तो t का dc तो 1 हो गया, नो डॉट। अब देखो 1/t है तो 1/t के तो बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हमको कोई बताए थे, सर बताए थे कि 1/x का जो dc होता है वो होता माइनस में 1/x स्क्वायर। चीजों को समझो, 1/x का डीसी होता है माइनस में 1/x स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 1/x स्क्वायर होगा, लेकिन अगर इसी को मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये माइनस में 1 क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, ये 1/t का क्या हो जाएगा, डीसी। तो खुशी खुशी मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्यारे कि 1 जो t है उसका डीसी 1/t स्क्वायर होगा, नो डाउट लिख सकते हैं। dx बटा dt, बउआ एलसीएम ले लीजिए टी स्क्वायर, जब ये कीजिएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है ना। इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए इक्वेशन 1 दे दिए, ठीक ना। अब प्यारे
नाउ करके आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ जाइएगा। चलिए मैं ही यहाँ पे बस जगह बना के लिख देता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का प्यारे। चलिए यहाँ भी टी पैरामेट्रिक है तो टी के रिस्पेक्ट में डीसी होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। सारा कहानी टी पे है तो टी पे क्लियर होगा। क्लियर है बच्चों? तो बाई का जो डीसी होगा टी के रिस्पेक्ट में तो डी बाई बटा डी टी। टी का डीसी तो 1 हो गया और अभी बताए हैं 1 बटा टी का डीसी माइनस में 1 बटा टी स्क्वायर होगा। तो एगो माइनस तो ई वाला, एगो माइनस वाला फार्मूला प्लस हो जाएगा 1 बटा टी स्क्वायर। तो डी बाई बटा डी टी बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर, लघुत्तम ले लीजिएगा एलसीएम, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर या नॉट क्लियर बच्चों? क्लियर है ना? अब आपको चाहिए डी बाई बटा डी एक्स, बहुत दिनों से समझ रहे हो, डी बाई बटा डी एक्स। तो कैसे करना होगा? इक्वेशन 2 भागे 1, ये तो बहुत पहले से। तो यहाँ नाउ कर लेना इक्वेशन 2 डिवाइड 1। तो 2 क्या है? डी वाई बटा डी टी है आपके पास, टी स्क्वायर प्लस 1 बटा टी स्क्वायर। और इक्वेशन 1 क्या है प्यारे? तो डी एक्स बटा डी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 1 बटा टी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, यानी फाइनल डी वाई बटा डी एक्स जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1। यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं हम लोग चौथी क्वेश्चन की ओर। हुआ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पता ये क्वेश्चन देखते ही आधा चटानी दिमाग लगाएगा। चटानी दिमाग के मतलब समझ रहे हो? यहाँ कितने लोग u इंटू भी लगाएंगे, यहाँ भी u इंटू भी लगाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना वो बन जाएगा, उस तरीके से भी बन जाएगा, नो डॉट। बट क्या मैं पिछला पढ़ाया हूँ जो बेकार कर दोगे? थोड़ा सा अपना तो लूर बुद्धि अपनाओगे ना। कि मैं एक बात तुम लोग को सजेस्ट किया था कि बउआ साइन 2 थीटा के फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो देखो तो सारा आपका कहानी यही होगा। देखो ना कहानी यही वाला है, बस कमी किसका खल रहा है? तो बस टी के जगह क्या होना चाहिए? tan होना चाहिए। तो नहीं हो जाता 2 tan 1 प्लस और टी के जगह क्या? tan स्क्वायर थीटा। तो किसकी कमी खल रही है? tan के ना बउआ। ठीक है ना? और मैं एक फार्मूला और बताया हूँ cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एकदम खूबसूरत सा बात बताए थे, कहानी था, ये 2 फार्मूला बताए थे। तो देखो कहीं ना कहीं ये दोनों यही कहानी को लिखा है, बशर्ते tan को हटा के क्या लिख दिया है? टी लिख दिया है। ठीक ना प्यारे? तो अगर इसी फॉर्मेशन पे लाना चाहते हो और आसान से इसी फॉर्मेशन पे बन भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो पता सॉल्यूशन में क्या करना प्यारे? तुम इस फॉर्मेशन में लाने के लिए तुमको क्या करना होगा कि टी के जगह क्या रखना होगा? tan रखना होगा। तो वही बात को यहाँ पे लिख दोगे। क्या लिखोगे? पुट टी बराबर tan थीटा। कहेगा कहे जी, तो ये फार्मूला पर सेट करने के लिए तो हो जाएगा आपके पास x बराबर 2 tan थीटा। कहे कि यहाँ t है और t के जगह क्या रखना है? tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है प्यारे? तो x बराबर और इतना बराबर, देखो इतना बराबर क्या होता है फार्मूला? साइन
2 थीटा। ठीक ना। अब यहां से मुझे डीसी करना हो गया बिल्कुल आसान, छोटा सा शब्द में हो गया, तो मैं यहां बिल्कुल डीसी कर सकता हूं। ये थीटा पैरामेट्रिक है, थीटा है जो वेरिएबल है, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बटा डी थीटा बराबर, समझना पहले साइन है तो साइन का डीसी हो गया cos 2 थीटा, फिर क्या आ गया, साइन के बाद आता है 2 थीटा, तो 2 थीटा का डीसी क्या हो गया 2। क्लियर है ना। यहाँ इसको समीकरण 1 दे दो, इक्वेशन 1 दे दो, यहाँ ब्रेक लगा दो। क्लियर है ना बाबू। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास सेम यही लॉजिक आने वाला है कि y बराबर दिया 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ से अगेन नहीं, नाउ कर दो। नाउ आपके पास दिया है y बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो देखो ना कहीं सेम यही फॉर्मूला है, 1 माइनस टी स्क्वायर, टी के जगह क्या होना चाहिए, tan ना, तब तो ये फॉर्मूला आ जाता ना। तो हमने पता यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि पुट t बराबर tan थीटा, तो यहाँ रख दीजिए ना। आप क्या परेशानी है, y बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बउआ जी इसके बदले आपको मैं एक फॉर्मूला पढ़ाया हूँ, देखो गौर से, क्या पढ़ाया हूँ, cos 2 थीटा। तो इतना को मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा। अब ये कहानी आ गई छोटी रूप में, तो यहाँ तुम डीसी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा के रूप में है, तो डी वाई बटा डी थीटा। अब समझना, पहला आ रहा है cos, तो cos का डीसी माइनस साइन, cos का डीसी माइनस साइन, जब बच्चा ले सब लिखा जाता है 2 थीटा। फिर क्या आ गया जी, फिर आ गया cos के बाद आता है 2 थीटा, तो 2 थीटा का जो डीसी होगा वो क्या होगा 2 थीटा। क्लियर है ना। अब यहां से बात ये कर लो, आपको चाहिए डी वाई बटा डी थीटा। क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे कहना नाउ इक्वेशन 2/1, बहुत बार ये प्रक्रिया किए, तब बार बार उतना लिखना कोई जरूरी ना है। डी बाई बटा डी थीटा क्या है जी, देख लीजिए, तो है -2 sin 2t। क्लियर है। बटा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है dx बटा डी थीटा बराबर क्या है 2 cos 2 थीटा है, 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। क्लियर है ना। तो डी थीटा से डी थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचेगा क्या, डी बाई बटा डी एक्स बराबर बचेगा माइनस में, और 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो गया tan थीटा। क्लियर है ना। तो यहाँ भी मेरे पास हो जाएगा tan 2 थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 थीटा। लेकिन जब क्वेश्चन सारा क्वेश्चन टी के रूप में था, तो आपका फर्ज बनता है कि आप आंसर भी टी के रूप में ही दीजिए। क्लियर है ना। तो टी के रूप में एक्सटेंड कैसे होगा समझिएगा। तो बउआ अभी तो बताए हैं कि tan 2 थीटा, नहीं इसका फार्मूला नहीं लिखा है, तो मैं लिख देता हूं tan 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा फार्मूला होता है, तुम लोग को पता भी होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है। तो इसी के आधार पर मैं इसको लिख सकता हूं, माइनस tan 2 थीटा को लिख सकता हूं 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। होगा क्या कि डी बाई बटा डी एक्स। और देखो ऊपर गौर से कि tan थीटा को मैंने क्या पुट बोला है,
tan थीटा को मैंने बोला है क्या, t रखना है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार से मैं क्या कह सकता हूँ कि -2 tan के बदले t लिखूंगा 1 - t²। दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर था t के रूप में। क्लियर है ना। तो देखते हैं अगली प्रॉब्लम, ठीक है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जब तक आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। तो बस सिर्फ अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, गौर से समझना, मन से समझना। देखो यहाँ जो मेरे पास पैरामेट्रिक है वो टी पैरामेट्रिक है, क्लियर हुआ ना, टी पैरामेट्रिक है, समझ रहे हो ना, टी है। तो ये टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, क्लियर है ना। तो मैं यहाँ सुंदर सा शब्दों में कह दूं कि डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, पता चल रहा है पैरामेट्रिक है तो आराम से। तो हो जाएगा dx/dt, समझना एकदम रिलैक्स होके। ये तो कांस्टेंट है तो इसको रहने दो, और कॉस का हो जाएगा -sin t, क्लियर है, प्लस में कॉस का हो गया -sin t। अब यहां देखो पहले आ रहा है लॉग, तो लॉग का हो जाएगा 1/, काहे कि लॉग का जो डीसी होता है वो होता है 1/x। तो लॉग का 1/x के मतलब जो बचल का है सब है, तो tan t/2 इंटू लॉग के हो गया। दूसरा बात लॉग के बाद आ रहा है tan, तो tan का डीसी होता है sec² t/2, काहे कि यहाँ लिख देते हैं tan x का जो डीसी होगा sec² x, और फिर आ रहा है t/2, तो t/2 का डीसी हो जाएगा 1/2। कैसे जी, काहे कि हम बताए थे कि देखो x/2 का डीसी क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में कहते थे। तारे बउआ नहीं कुछ तो यहाँ 1 है ना जी, 1/2 आगे गुना है, तब बताए थे कि ax का डीसी a होता है, 4x का डीसी 4 होता है, सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है। तो यहाँ भी t/2 मतलब कि यहाँ 1 छुपा हुआ है ना, तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है जी, यहाँ तक तो बात सबकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, चीजों को समझना है रिलैक्स होके। dx/dt बराबर a, क्लियर है ना, -sin t प्लस, गौर से देखो इस सेक है ना बउआ, तो सेक को हम कैसे लिख सकते, पहले 1/2 को आगे लिख लो, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं है। सेक को लिख सकता है 1/cos² t/2, कोई आपत्ति विपत्ति है नहीं। tan को लिख सकता है sin t/2 अब बटा cos t/2, कोई नहीं बोलेगा, बोल देगा तो हो जाएगा मार्जी धैल है। एगो cos t/2 से एगो कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो dy/dt बराबर, जब तक अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं करोगे मजा नहीं आएगा मेरे भाई। तो माइनस हो गया sin t प्लस, अब समझना ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा प्यारे, तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये जब ऊपर गुना हो जाएगा तो 1 × 1 1, और नीचे हो जाएगा sin t/2 इंटू cos t/2, इतना हो जाएगा। अब याद करो वो दिन जब हम फार्मूला तुमको बताए थे कि 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 बराबर sin थीटा, ये हम फार्मूला पढ़ाए थे बउआ, पिछला कक्षा में भी और पिछला वीडियो में भी। सेम यहाँ वही लॉजिक है, 2 sin t इंटू cos t, क्लियर है जी, क्लियर है। तो हो जाएगा dy/dt बराबर a
साइन टी प्लस 1 बटा, देखो फार्मूला सेट हो रहा है 2 साइन थीटा वाई 2 इंटू कॉस थीटा वाई 2, तो हो जाता है साइन थीटा। बउआ यहाँ थीटा वाई 2 था तो थीटा आया था, मेरे पास टी वाई 2 है तो क्या आएगा, टी आएगा। क्लियर है ना। अब अगर इसको इज्जत से आंसर करना चाहते हो तो देखो 1 का 1 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी माइनस में प्लस 1 बटा साइन टी। क्लियर है जी। एक लाइन और अच्छा से बढ़ाना चाहते हो तो कर लो ना, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए। पूरा गणित कहता है कि माइनस के बाद में लिखना, पहले प्लस वाले को लिखना, तो प्लस लिख देते हैं साइन स्क्वायर टी बटा साइन टी। क्लियर है जी, क्लियर है, नो डाउट। तो ये हो जाएगा डी बाई बटा, सॉरी डी एक्स आ रहा है या डी बाई आ रहा था, देखो यहाँ से सब डी एक्स आ रहा है जी, समझना ये डी एक्स है, लिखने में मिस्टेक हो गया था, डी एक्स है, डी एक्स है, डी एक्स है, और नीचे में सब टी है, फ्लो में ज़्यादा फ्लो हो गया था। तुम लोग तो कॉन्सेप्ट समझ सकते हो ना भाई, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट गलती नहीं होना चाहिए, ये माइनर मिस्टेक हो जाता। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 10th क्लास में हमको सर जी पढ़ाए थे, क्या, कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। फार्मूला लिखाने की जरूरत है नहीं है, तो ये इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है ना। इक्वेशन 2 बहुत ही आसान है, चलो कहाँ पे जगह है मेरे पास तो कर लेता हूँ। नाउ आपके पास इक्वेशन 2 क्या दे रखा था बच्चों, दे रखा है, हाँ, बाई बराबर ए साइन टी दे रखा है, बाई बराबर ए साइन टी, तो बाई बराबर ए साइन टी दे रखा है। देखिए टी है वेरिएबल तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डीसी, टी के वेरिएबल में, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तब बाई के हो जाएगा डी वाई बटा डी टी, ए साइन टी के हो जाएगा कॉस टी। इतना तो लूर बुद्धि है ये। आपको डी वाई बटा डी एक्स चाहिए तो यहाँ कहिएगा ना इक्वेशन 2 और डिवाइड में 1, आप घेर लीजिएगा ऐसे करके 1, तो हो जाएगा क्या जी, डी बाई बटा डी टी बराबर ए कॉस टी। इक्वेशन 2 तो यही था ना आपके पास, ये आपका इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 1 क्या है जी, इक्वेशन 1 ये देखो है ए इंटू कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी, ए इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। काटने आना चाहिए, छुच्छे ऊपर में एक कॉस टी नहीं होता है, उसके नीचे कम से कम 1 होगा। ए से ए कट गया, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल आपके पास आंसर जी, ये वाला ऊपर मल्टीपल हो जाएगा ना, एक कॉस से वो कॉस कट जाएगा तो बचेगा साइन टी, अब बट्टा में कॉस टी, माइनस फाइनस नहीं ना जी, नहीं, यानी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा tan टी। समझ रहे हो, यानी डी बाई बटा डी एक्स बराबर tan टी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक ना। अगर ये कैलकुलेशन में दिक्कत है ना बउआ, तो फिर से प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखा लेना, ठीक ना, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू ब्रो, मेरे साथ बने रहो, लगे रहो और लॉ 99 पढ़ कम से कम। तो थैंक यू ब्रो, लव यू।